किसी घायल व्यक्ति को किस प्रकार लेकर जाना है, क्या सावधानी बरतनी है, किन बातों का ख्याल रखना है। हमारे एक दर्शक का मनीष कुमार का दिल्ली से फ़ोन आया था। वो ये जानना चाहते थे कि किसी हादसे में कोई व्यक्ति जब घायल पड़ा रहता है, उसकी मदद करते हुए लोगों के मन में सबसे बड़ा डर इस बात का होता है कि उसके बाद पुलिस बहुत परेशान करेगी। उसे लेकर अस्पताल गए तो उसके बाद चक्कर काटने पड़ेंगे थाने के, और न जाने क्या क्या होगा। अनिल शुक्ला जी, लोगों के मन से डर कैसे निकालेंगे? ये एक डर है, पर इसका क्या ये सही है, क्या ये तथ्य है कि नहीं, ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एक भ्रांति है कि पुलिस उन्हें तंग करेगी और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, सुनी सुनाई बात है। तो मैं आपके माध्यम से ये उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं और उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, तो ना, अगर आप ना चाहें तो आपका ना नाम पूछा जाएगा, ना आपसे कोई सवाल किए जाएंगे। अगर आप चाहें तो वो मदद कर सकते हैं कि इनको आपने किन हालात में देखा, किसने उनको ये दुर्घटना पहुंचाई। पर अगर आप उन सब चीज़ों से में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो पुलिस उसके लिए आपको बाध्य नहीं कर सकती, ना तो बाध्य करेगी। और इनफैक्ट हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह का भी कार्यक्रम है, सिस्टम है, जिसमें आपको कुछ रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है क्योंकि आपने उस व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाया। तो मैं आपके माध्यम से ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस की तरफ से और अस्पताल की अथॉरिटीज की तरफ से आपको बाध्य नहीं। और अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो उसे क्या करना चाहिए, अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो? देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने ये देखा कि एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति सड़क पर दुर्घटना के बाद वहां पड़े हैं, तो सबसे पहले जरूर वो पुलिस को इतला करें। पर अगर ये लगता है कि ये व्यक्ति बहुत सीरियस है और उसको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, तो उसको वो अपनी गाड़ी में या किसी और गाड़ी में। नहीं, हम ये जानना चाह रहे थे, अगर किसी को ये लगे कि पुलिस परेशान कर रही है, अच्छा, अगर ऐसा होता है तो उसे तब क्या करना चाहिए? उसने मदद तो की जी, नहीं, अगर वो पुलिस अगर उनको परेशान कर रही है तो ये डेफिनेट बात है कि वो सीनियर ऑफिसर्स को, अच्छा, चाहे वो स्टेशन हाउस ऑफिसर हो या डीसीपी हो या एसपी हो, उनको जरूर बतला सकते हैं कि मैं इस केस में शामिल नहीं होना चाहता। डॉक्टर मिश्रा, अगर किसी व्यक्ति ने देखा कि एक एक्सीडेंट साइट है, पास बाय है, उसको कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, अस्पताल ले जाना है उस घायल व्यक्ति को, किन बातों का ध्यान रखे और किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन किया जाए? इसमें जैसे आपके वीडियो क्लिप में दिखाया गया, तो जो ले पब्लिक जो कर सकती है, जिनके पास कोई गैजेट्स नहीं है, अपने दो हाथ हैं और शायद वो एक दो मदद और बुला सकते हैं, तो उनको पेशेंट को, जैसे डॉक्टर साहब बता रही थे, अगर बेहोश है तो उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता साइड से कर लें। तो अगर कोई वॉमिटिंग होती है तो वो शायद एस्पिरेशन नहीं होगा। उसके अलावा जैसे उन्होंने दिखाया कि इसको जबड़े को उठा सकते हैं या उसको थ्रस्ट कर सकते हैं। तो जो टंग, कई बार जो बेहोश पेशेंट में जो सबसे बड़ा कारण हमने देखा है हेड इंजरी के बाद भी, और जब भी कभी हम बेहोश होते हैं तो उसमें जो हमारी टंग है वो पीछे फॉल बैक कर जाती है और वो एयरवे जिसको हम कहते हैं, जो ट्रेकिया में रास्ता जा रहा है सांस का, उसको ब्लॉक कर देती है। सो अधिकतर जो मौत होती है प्री हॉस्पिटल सेटिंग में वो इस वजह से होती है। तो अगर ये दोनों बातें हो जाएंगी, और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जैसे डॉक्टर साहब ने दिखाया था कि किस तरह से चिन को उठाना है, ठोड़ी को उठाना है और किस तरह से उसको थ्रस्ट करके करना है, तो ये कोई भी कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई प्रोफ्यूज ब्लीडिंग कहीं से हो रही है, पैर से, हाथ से, उस पर कोई भी चीज़, कोई कपड़ा लेके, रुमाल है, कोई शर्ट का कोई बाँह फाड़ के, कोई भी चीज़ से उसको प्रेशर कर दे, बड़ी से बड़ी ब्लीडिंग प्रेशर से रुक जाती है। और ये बहुत मैंने देखा है हमारे एज क्लोज टू एम्स एज साउथ एक्सटेंशन से एक स्टैब इंजरी को लेके आए आफ्टर 2 आवर्स और सो। बहुत ज्यादा इंजरी नहीं थी, पीछे थी पैर के, उसके बाद भी ही वाज ब्रॉट डेड बिकॉज नोबडी पुट प्रेशर ऑन दैट ब्लीडिंग। तो ये समझना, खून का बहना रोकना बहुत जरूरी है। उसके बाद उनको आहिस्ता से उठा के, 3 व्हीलर है तो 3 व्हीलर में रख लें। ठीक है, आइडियल सर्कमस्टांस नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन हम उसको जीवित अगर अस्पताल तक पहुंचा देंगे तो उसके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। और उन्हीं सर्कमस्टांसेस के तहत बेहतर चीज करनी है। क्योंकि अगर हम आइडियल का वेट करें कि भाई एम्बुलेंस आएगी जी। और मैं ये मानता हूं कि दिल्ली में पीसीआर बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं पिछले 30 वर्ष से इस बात को देख रहा हूं। अमूमन हमारी इमरजेंसीज में, क्योंकि दिल्ली को कुछ ज्योग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया हुआ है और हर जोन का एक अस्पताल है डेजिग्नेटेड, तो पीसीआर को 100 नंबर पे आप फोन करें, पहुंच जाते हैं बहुत जल्दी, और 15 से 20 मिनट में, अधिकतर केसेस आधे घंटे में हमारी इमरजेंसी में आ जाते हैं।
इवन मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट में दे हैव क्लियर्ड साइट वेरी वेरी प्रॉम्प्टली। तो कैट्स भी कुछ पेशेंट लाती हैं, लेकिन अधिकतर पेशेंट अभी भी पीसीआर से ही आते हैं, और चाहे वो इंडिविजुअल एक्सीडेंट हो चाहे मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट हो, पीसीआर इज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर फॉर दिल्ली एज ऑफ टुडे टिल वी गेट एनी एम्बुलेंस सर्विस इन दिल्ली, प्रॉपर एम्बुलेंस सर्विस, और पूरी सक्षम हो जो अपने में करने। डॉक्टर शर्मा, अगर हेड इंजरी का केस है, खास तौर पर टू व्हीलर्स में जो ज्यादा होती है, कोई भी पेशेंट है, किन बातों का ध्यान रखना है और कौन से वो साइंस हैं जिसमें व्यक्ति ये सोचे कि ये एक वार्निंग साइन है और तुरंत जो है इसका कुछ किया जाए? या उसमें अगर चोट ज़्यादा सीवियर है तो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। अनकॉन्शियस पेशेंट को किस तरह शिफ्ट करना है इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन इसमें एक स्पाइनल इंजरी का भी ख्याल रखना चाहिए। और जब भी पेशेंट को शिफ्ट करें तो शरीर का कोई भी हिस्सा मुड़ना नहीं चाहिए, जैसे गर्दन इस तरह नहीं होनी चाहिए, पूरी बॉडी एज ए सिंगल यूनिट, एक यूनिट की तरह शिफ्ट करना चाहिए। और उसमें अगर एक तरफ किसी पेशेंट के कमजोरी आ रही है या उसकी पुतली बड़ी हो रही है तो ये सब साइन, या रेस्पिरेशन खराब हो रहा है, तो ये सब साइन होते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना चाहिए। डॉक्टर शर्मा, ये तो वो केस हुआ कि अगर ब्लीडिंग है, खून निकल रहा है तो सबको पता चला। एक्सीडेंट के केसेस में जब बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है या जोर से झटका लगता है, क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर कोई खरोंच ना आए लेकिन मस्तिष्क के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस भी होते हैं? या हो सकता है, और ऐसा जो होता है वो वाकई में ट्रीटेबल चीज होती है। जैसे ड्यूरा होता है जो ब्रेन की एक झिल्ली और बोन के बीच में जो ब्लड कलेक्ट होता है, वो इसी तरह होता है। उसमें पेशेंट कुछ देर कॉन्शियस रहता है, फिर धीरे धीरे अनकॉन्शियस होता है और हालत उसकी खराब होती जाती है। तो ये एक ऐसी बीमारी होती है कि टाइम से अगर इसका इलाज हो जाए तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसीलिए हमें जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जो भी पेशेंट है हेड, चाहे वो बेहोश नहीं है, फिर भी हॉस्पिटल एक बार जरूर पहुंचाना चाहिए ऑब्जर्वेशन के लिए, बिकॉज ये इस तरह की बीमारी है, इस तरह की चोट है कि जिसका पक्का इलाज संभव है। डॉक्टर मिश्रा, आपने जो बात बताई कि कोई घायल व्यक्ति है तुरंत क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखें कि ऐसी चीज़ें ना करें? क्योंकि अक्सर देखा गया है व्यक्ति होश में है, चोट के बाद वो फुटपाथ पे बैठा हुआ, किनारे बैठा हुआ, तो लोग तुरंत उसे उठ के चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ हमारे यहाँ कुछ ऐसी ये भ्रांतियां रही हैं कि गरम गरम चोट है, इस पर अगर तुरंत चलोगे तो चलते रहोगे, क्रियाशील रहोगे। ये जरा बता दीजिए। ये थोड़ा सा लोगों को इसमें एहतियात लेना चाहिए कि उसको पता नहीं है कि क्या चोट लगी है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, स्पाइन भी इंजर हो सकती है जो अभी पता नहीं है, और उसको अंदर की भी चोट हो सकती है जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो। तो बेस्ट ये होता है कि अगर कॉन्शियस है पेशेंट, फिर तो प्रॉब्लम इतनी नहीं है, वो बताएगा कहाँ पे दर्द है, कहाँ दर्द नहीं है। ये समस्या अधिकतर जो पेशेंट बेहोश होता है उनकी ज़्यादा होती है। जो होश में, उसको आप कहिए कि भाई अपना हाथ उठाओ, तो वो हाथ उठा दिया उसने, पैर उठाओ, कोई दर्द तो नहीं हो रहा। अगर वो कहते हैं कोई तकलीफ नहीं है, पीठ में कोई दर्द है नहीं है, तो फिर आप कह सकते हो अच्छा खड़े होकर देख लो थोड़ी देर में। लेकिन इमीडिएटली उसको एकदम से खड़ा करके और चलाने में कई बार फिर अगर अंदर की चोट है, पता नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि ऑटोमोबाइल हिट बाई ए कार या किसी भी चलती हुई गाड़ी से किसी को धक्का लगा किसी भी स्पीड पे, बहुत सिवियर इंजरी हो सकती हैं अंदर की, जो बाहर से अपरेंट नहीं होंगी, चाहे वो ब्रेन की हो, चाहे वो लिवर की हो, स्प्लीन की हो, और उससे ब्लीडिंग भी होती है। और कई बार जिसको हम पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहते हैं, आप लेटे हुए हैं तो आपको नहीं पता लग रहा, जैसे ही बैठाला बेहोशी आ जाती है, क्योंकि उसमें ब्रेन को सप्लाई कम हो जाती है। तो ये भी समझना लोगों को ज़रूरी है कि एकदम से उनको ना चलाएं, पहले उनसे बात करें, पूछें कहाँ कहीं दर्द है, कुछ है, चला के देखो हाथ पैर। जैसे मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट में हम जब ट्रायज करते हैं तो यही करते हैं, कैसे लोगों को सॉर्ट आउट करें कि किसको कम इंजरी है, किसको ज़्यादा है, किसको पहले शिफ्ट करना है हॉस्पिटल, किसको बाद में शिफ्ट करना है। तो उसमें भी यही क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, और ये एक एक्सीडेंट में भी कर सकते हैं जी। और फिलहाल हमारे साथ दिल्ली से सुधीर जी हैं फोन लाइन पर। सुधीर जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे देश में हाईवेज है, नॉर्मल रोड, और जो दिल्ली जैसे काफी बड़े शहर हैं, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारे देश में या 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे ऐसी सुविधा होनी चाहिए मेडिकल फर्स्ट एड की, कि मरीज जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है उसको जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड दिया जा सके। जी डॉक्टर मिश्रा। नहीं, इनका कहना यह है कि सुविधा बिल्कुल मैं समझता हूं कि अभी अर्बन इंडिया में तो सुविधा काफ़ी बेहतर हो गई है सभी शहरों में, रूरल इंडिया में भी सुविधाएं बेहतर हुई हैं। NRHM के माध्यम से जो फंडिंग हुई है उससे मैं समझता हूं अभी लगभग
जैसा मुझे बताया था पीछे 20 से ज़्यादा स्टेट्स में एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो गई है और जो फीडबैक हमको मिला है उसका वो काफ़ी एनकरेजिंग है और नंबर है सब जगह के अलग अलग। 108 काफ़ी जगह पे 108 है और अभी उसको एक कॉमन नंबर करने की भी बात आ रही है कि 911 कर दें यूएसए की तर्ज पे, तो शायद वो भी हो जाएगा नई साल में, हम समझते हैं शायद वो भी हो जाए। तो इसमें कोई इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरली हर मोड़ पे तो एम्बुलेंस नहीं हो सकती या पीसीआर नहीं हो सकती है, लेकिन नंबर है और मैं समझता हूँ रिस्पांस टाइम पीसीआर का बहुत अच्छा है दिल्ली में। एम्बुलेंस का मैं नहीं कह सकता कितना है, लेकिन उसका जो फीडबैक है वो काफ़ी लोगों ने तारीफ करी है। जी,